क्या आपको पता है कि एक ऐसा मंत्र है जिसे अगर सच्चे मन से जप लिया जाए तो मौत भी आपके सामने रुक जाती है। और यही रहस्य आज हम शिव भक्त धाम पर उजागर करने वाले हैं। ये वही महामृत्युंजय मंत्र है जिसे खुद भगवान शिव ने अपने भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए दिया था। लेकिन सावधान, इस मंत्र की एक ऐसी सच्चाई है जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो हो सकता है आपकी किस्मत आज ही बदल जाए। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो अभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक दिव्य अनुभव है। महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ एक साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य को समझने का मार्ग दिखाती है। ये मंत्र भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जिन्हें संहार और पुनर्जन्म का देवता कहा जाता है। और यही कारण है कि इस मंत्र को मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र माना जाता है। प्राचीन काल में जब मनुष्य जीवन के दुखों, रोगों और अकाल मृत्यु से भयभीत था, तब ऋषि मुनियों ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में रहकर ध्यान और साधना के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया, और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। ऐसा लगता था जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक स्थान पर केंद्रित हो गई हो। उस समय ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त करने का कोई उपाय बताए। तब भगवान शिव ने उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया। ये मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ध्वनि ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्वों को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे एक उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है। इस मंत्र का प्रत्येक शब्द अपने आप में एक गहरा अर्थ है और शक्ति समेटे हुए है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जिससे सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। त्र्यंबकम भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है, जो समय के तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यजामहे का अर्थ है हम पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं। सुगंधिम उस दिव्य सुगंध का प्रतीक है जो हर दिशा में फैलती है, जैसे भगवान शिव की कृपा हर जगह पहुंचती है। पुष्टिवर्धनम का अर्थ है वह जो जीवन को पोषण देता है, शक्ति देता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है। और अंत में मृत्योर्मुक्षीय मामृतात का अर्थ है हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अमरत्व की ओर ले जाना। यह मंत्र हमें केवल शारीरिक मृत्यु से ही नहीं बचाता, बल्कि यह हमारे अंदर के भय, नकारात्मकता और अज्ञानता को भी समाप्त करता है। इस मंत्र की सबसे प्रसिद्ध कथा बालक मार्कंडेय से जुड़ी हुई है, जिनका जन्म ही एक ऐसे वरदान के साथ हुआ था जिसमें उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। उनके माता पिता इस बात से बहुत दुखी थे, लेकिन मार्कंडेय ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। वे दिन रात शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते थे। जैसे जैसे उनका 16वां वर्ष पूरा होने लगा, उनके माता पिता की चिंता बढ़ती गई, लेकिन मार्कंडेय का विश्वास और भी मजबूत होता गया। वह दिन भी आ गया जब यमराज स्वयं उन्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आए। उस समय मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए पूरी श्रद्धा से मंत्र का जप कर रहे थे। यमराज ने उन्हें अपने पाश में बांधने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज को रोक दिया और कहा कि उनका भक्त कभी भी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं हो सकता। उस क्षण भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इस मंत्र की शक्ति का प्रमाण है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से
हम अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। आज के समय में भी इस मंत्र का महत्व उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। जब लोग मानसिक तनाव, भय और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, तब ये मंत्र उन्हें शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी मंत्रों के जप का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। जब हम किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में एक विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो हमें शांत और केंद्रित बनाती है। यही कारण है कि ध्यान और मंत्र जप को आज भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एकाग्रता और श्रद्धा। अगर कोई व्यक्ति इसे केवल औपचारिकता के रूप में करता है तो उसे इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अगर वही व्यक्ति इसे सच्चे मन और विश्वास के साथ करता है तो ये उसके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। इस मंत्र का जप सुबह के समय, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन भी स्थिर रहता है, जिससे मंत्र की शक्ति और भी प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में हो, जैसे बीमारी, डर या किसी प्रकार की परेशानी, तो वह इस मंत्र का जप करके अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर सकता है। यह मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है और हमें उनसे डरने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप ही हमें यह संदेश देता है कि अंत ही एक नई शुरुआत है। इसलिए जब हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो हम केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं खोजते, बल्कि हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को भी समझने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। यही कारण है कि यह मंत्र सदियों से लोगों के जीवन का हिस्सा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है। ध्यान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे अंदर की शक्ति से जोड़ती है और हमें यह एहसास कराती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें उसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। और जब ये शक्ति जागृत होती है तब कोई भी डर, कोई भी बाधा और यहां तक कि मृत्यु का भय भी हमें रोक नहीं सकता। यही है महामृत्युंजय मंत्र की वास्तविक शक्ति और महत्व, जो हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है जो अपने जीवन में शांति, संतुलन और शक्ति की तलाश कर रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब इसे सही विधि और पूरी श्रद्धा के साथ जपा जाए, क्योंकि यह कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो सीधे आपके मन, शरीर और आत्मा पर प्रभाव डालती है। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग इस मंत्र का जप तो करते हैं, पर उन्हें इसकी सही विधि और नियमों का ज्ञान नहीं होता और यही कारण है कि उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस मंत्र का जप करते समय आपका मन पूरी तरह शांत और एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो मंत्र की ऊर्जा भी बिखर जाती है। इसलिए जप शुरू करने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस ले और अपने मन को स्थिर करें। अब बात आती है सही समय की, तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय इस मंत्र के जप के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है और मन भी स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। लेकिन अगर आप उस समय नहीं कर पाते तो सुबह स्नान के बाद या रात को सोने से पहले भी इसका जप किया जा सकता है। बस ध्यान रहे कि स्थान शांत और पवित्र होना चाहिए, जहां कोई व्यवधान न हो। अब बात करते हैं सही आसन की।
तो जप करते समय आपको जमीन पर सीधे बैठना चाहिए। पद्मासन या सुखासन में बैठना सबसे अच्छा माना जाता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से हो सके। अगर संभव हो तो सामने भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग रखें। इससे आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जप की संख्या की। परंपरागत रूप से 108 बार जप करना सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि 108 संख्या का संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 11, 21 या 51 बार से भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं। जप करते समय रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना और भी लाभकारी माना जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और ये आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है। लेकिन ध्यान रखें कि माला को हमेशा दाएं हाथ से और अंगूठे तथा मध्यमा उंगली के बीच से घुमाना चाहिए। तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बात आती है उच्चारण की, जो कि इस मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर उच्चारण गलत होता है तो मंत्र की शक्ति कम हो सकती है। इसलिए इसे धीरे धीरे, स्पष्ट और सही तरीके से बोलना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर शब्द को महसूस करते हुए जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी इसे खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि मंत्र जप कोई दौड़ नहीं है। ये एक साधना है, एक अनुभव है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहली गलती है बिना ध्यान के जप करना। कई लोग टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए मंत्र जपते हैं, जिससे उसका प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती है केवल संख्या पूरी करने पर ध्यान देना। लोग सोचते हैं कि बस 108 बार जप लिया, अब काम हो गया। लेकिन असली बात है भावना और श्रद्धा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो जप का असर भी सीमित रहेगा। तीसरी गलती है नियमितता की कमी। लोग कुछ दिन जप करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जबकि इस मंत्र की शक्ति तभी जागृत होती है जब इसे नियमित रूप से किया जाए। चौथी गलती है गलत उद्देश्य से जप करना। कुछ लोग इसे केवल अपने स्वार्थ या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जपते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही करना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि इस मंत्र का जप केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे महसूस करना चाहिए। जब आप मृत्योर्मुक्षीय बोलते हैं तो अपने अंदर के डर को छोड़ने की भावना रखें। जब आप पुष्टिवर्धनम बोलते हैं तो अपने शरीर और मन को मजबूत होते हुए महसूस करें। जब आप सुगंधिम बोलते हैं तो ये कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। यही विजुअलाइजेशन इस मंत्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आप इस मंत्र का जप किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य, मानसिक शांति या किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, तो जप से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से मन में रखें। इससे आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है और परिणाम जल्दी मिलते हैं। एक और गहरा रहस्य यह है कि इस मंत्र का प्रभाव केवल जप करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये उसके आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। इसलिए अगर आप इसे घर में नियमित रूप से जपते हैं तो आपके घर का वातावरण भी सकारात्मक और शांत हो जाता है। कई लोग इसे किसी बीमार व्यक्ति के लिए भी जपते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे उसकी स्थिति में सुधार आता है। लेकिन यहां भी वही नियम लागू होता है: श्रद्धा, विश्वास और नियमितता। अब अगर आप सच में इस मंत्र की शक्ति को
अनुभव करना चाहते हैं तो आपको इसे केवल एक आदत नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। इसे ऐसे करें जैसे आप अपने जीवन का एक जरूरी काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इसे पूरी निष्ठा से करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगते हैं। आपका मन शांत होने लगता है, आपके डर कम होने लगते हैं और आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। यही वो अवस्था है जहां से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और यही इस मंत्र का असली उद्देश्य भी है कि ये आपको आपके अंदर छिपी हुई शक्ति से जोड़ दे, और जब ये जुड़ाव हो जाता है तब आपके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रह जाती। अब तक आपने जो जाना वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब सामने आने वाला है इस मंत्र का सबसे गहरा और चौंकाने वाला रहस्य। महामृत्युंजय मंत्र की सबसे गहरी सच्चाई केवल इसके शब्दों या इसकी कथा में नहीं छिपी है, बल्कि उस अनुभव में छिपी है जो एक साधक को तब प्राप्त होता है जब वो इस मंत्र के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। क्योंकि यह मंत्र केवल बाहरी दुनिया को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की उस दुनिया को जागृत करने के लिए है जिसे आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह मंत्र आपको यह सिखाता है कि असली भय मृत्यु का नहीं बल्कि अज्ञात का होता है, और जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे आप उस अज्ञात को समझने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो डर आपको रोकता था वो वास्तव में केवल आपके मन की एक कल्पना थी। और यही वो क्षण होता है जब यह मंत्र आपके अंदर एक नई चेतना का जन्म करता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का नियमित और सच्चे मन से जप करता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। यह कवच न केवल नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है, बल्कि यह आपके विचारों को भी शुद्ध करता है, जिससे आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। यही कारण है कि कई साधक इस मंत्र को केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक साधना मानते हैं, एक ऐसी साधना जो उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। लेकिन इस मंत्र की शक्ति का एक और पहलू है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वो है इसका कंपन। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन आपकी नसों, आपके मस्तिष्क और आपके हृदय तक पहुंचता है और धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि जो लोग इस मंत्र का जप नियमित रूप से करते हैं वे अक्सर कहते हैं कि उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी शांति और स्थिरता महसूस होती है, जैसे उनके अंदर का सारा तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे समाप्त हो रहा हो। लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता है आप इस मंत्र के साथ एक अलग ही स्तर पर जुड़ने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये मंत्र केवल आपके द्वारा नहीं जपा जा रहा, बल्कि ये अपने आप आपके अंदर गूंज रहा है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां साधक और मंत्र के बीच का अंतर खत्म होने लगता है, और यही वो अवस्था है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए धैर्य और विश्वास दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये कोई तुरंत परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक यात्रा है, और हर यात्रा की तरह इसमें भी समय लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जप करते हैं लेकिन आपको कोई विशेष अनुभव नहीं होता। आपको लगता है कि शायद ये काम नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय भी ये मंत्र आपके अंदर काम कर रहा होता है। ये आपके विचारों को धीरे धीरे बदल रहा होता है, आपके अंदर की नकारात्मकता को कम कर रहा होता है और आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहा होता है। यही कारण है कि इस मंत्र को धैर्य के साथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद ही अपने अंदर बदलाव दिखाई देने लगता है। आप पहले से ज्यादा शांत हो जाते हैं, आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है
और आप अपने जीवन के निर्णय अधिक समझदारी से लेने लगते हैं। लेकिन इस मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आता है जब आप इसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जपते हैं। जब आप किसी और के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके स्वास्थ्य और उसकी शांति के लिए इस मंत्र का जप करते हैं तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय आपकी भावना केवल स्वार्थ तक सीमित नहीं रहती बल्कि वो एक व्यापक ऊर्जा में बदल जाती है। और यही वो ऊर्जा है जो इस मंत्र को इतना शक्तिशाली बनाती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे इस मंत्र का जप किसी बीमार व्यक्ति के लिए करते हैं तो उस व्यक्ति की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। भले ही ये परिवर्तन तुरंत न दिखाई दे, लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट होने लगता है। ये केवल आस्था की बात नहीं है, ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो इस मंत्र के माध्यम से उत्पन्न होती है। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है, और वो ये है कि इस मंत्र का उपयोग कभी भी किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र केवल सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करता है। अगर कोई व्यक्ति इसे गलत भावना के साथ जपता है तो उसे इसका पूरा लाभ नहीं मिलता, बल्कि कई बार इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा इसे शुद्ध और सकारात्मक भावना के साथ ही करना चाहिए। अब अगर हम इसके एक और गहरे पहलू की बात करें तो वो है आत्मा और चेतना का संबंध। ये मंत्र आपको धीरे धीरे ये समझने में मदद करता है कि आप केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि आप एक चेतना है, एक ऐसी चेतना जो समय और स्थान से परे है। और जब आप इस सत्य को महसूस करने लगते हैं तो आपके जीवन की सारी चिंताएं और भय अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है और आपको केवल अपने कर्तव्यों को निभाना है, बिना किसी डर या चिंता के। यही वो अवस्था है जहां से सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, और यही इस मंत्र का अंतिम उद्देश्य भी है कि ये आपको उस स्वतंत्रता तक पहुंचाए जहां आप अपने जीवन को पूरी तरह से समझ सके और उसे पूरी शांति और संतुलन के साथ जी सके। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। आपको अपने मन को बार बार इस मंत्र की ओर लाना होगा, भले ही वो भटक जाए, आपको उसे वापस लाना होगा। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी स्थिरता पैदा करता है जो किसी भी परिस्थिति में आपको विचलित नहीं होने देती। और जब ये स्थिरता आ जाती है तब आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर अनुभव करने लगते हैं, जहां हर चीज स्पष्ट होती है, हर निर्णय सहज होता है और हर पल एक गहरी शांति से भरा होता है। यही वो अनुभव है जो इस मंत्र को केवल एक धार्मिक प्रक्रिया से कहीं अधिक बना देता है। ये एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसके जरिए आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान सकते हैं जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी, लेकिन जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। और जैसे जैसे ये अनुभव गहरा होता जाता है, आप ये समझने लगते हैं कि ये मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये डर को खत्म करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति देता है जो हर मुश्किल को छोटा बना देती है। लेकिन याद रखिए, ये मंत्र तभी काम करता है जब आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, क्योंकि महादेव केवल शब्द नहीं सुनते, वो आपकी भावना महसूस करते हैं और कहते हैं, जिस दिन आपने सच्चे मन से ओम त्र्यंबकम का जप कर लिया, उस दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। शायद आज वही दिन है, शायद इस वीडियो को देखना भी कोई संयोग नहीं, बल्कि खुद महादेव का संकेत है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें
चैनल शिव भक्त फार्म को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे हर हर महादेव, क्योंकि कहते हैं जिस घर में महादेव का नाम लिया जाता है वहां दुख ज्यादा देर टिक नहीं पाते। हर हर महादेव।